हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी हब में। मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जैसे के बारे में कि अपना प्रकाश है वो क्या होता है। फिर इसी के अंदर अपनों ने प्रकाश पथ के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश का पथ कैसा होता है, प्रकाश के पथ के बारे में। फिर अपने इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं आगे परावर्तन के बारे में, और परावर्तन के आगे चलते अपने इसके अंदर पढ़ेंगे अपना दर्पण हो गया ना। और इसी के अंदर फिर अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन। और इसी के बाद अपने पढ़ने वाले हैं इसके बाद लेंस भी पढ़ेंगे इसी के अंदर, और इसमें क्षमता पढ़ेंगे, जो लेंस की क्षमता है वो भी अपनों ने इसके अंदर पढ़ना है। तो चलें अपने करते हैं आगे। तो बात करते हैं पहले प्रकाश की। तो अपने पाठ का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सर्वप्रथम बात करते हैं अपने प्रकाश की, बात कर लेते हैं कि प्रकाश वैसे होता क्या है। प्रकाश है ना, जब अपने को प्रकाश का पता नहीं होगा तो अपने किस प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की अपनी ऊर्जा बोल सकते हैं। तो प्रकाश होता है जो एक प्रकार की क्या होती है, भी अपनी ऊर्जा होती है। तो जो कि हमें किससे प्राप्त होती है, जो अपने को प्राप्त होती है सूर्य से। किससे प्राप्त होती है, वो अपने को सूर्य से प्राप्त होती है। और सूर्य से भी किस रूप में प्राप्त होती है, अपने को पैकेट्स के रूप में, है ना। किस रूप में प्राप्त होती है, पैकेट्स के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो पैकेट्स के रूप में तो सूर्य यहाँ पर क्या है, इसके लिए एक स्रोत का काम करता है। किसके लिए, तो ये इसके लिए क्या है, एक स्रोत है। तो ये स्रोत है, ये इसको भी आगे इन दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें देखते हैं कौन कौन से इसके भाग आते हैं। तो पहला इसके अंदर आता है अपना प्राकृतिक स्रोत। क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा होता है अपना, वो होता है कृत्रिम स्रोत। दूसरा होता है अपना कृत्रिम स्रोत। यदि प्राकृतिक स्रोत की बात करें, जो किसके द्वारा, अपने को प्रकृति के द्वारा, जो किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो अपने पास मिले हुए हैं वो अपने प्राकृतिक स्रोत हो जाते हैं। जैसे बात करें अपने, जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल को देखते हैं तो इसके अंदर जैसे अपना सूर्य आ जाता है ना। इसके अंदर सूर्य है और इसके अंदर चंद्रमा है, तारे हैं आदि। ये आदि चीज़ें हैं वो क्या है, अपने इसके लिए जरूरी होती है प्रकृति के द्वारा जो अपने को मिली हुई। फिर अपनी बात करते हैं कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, कृत्रिम है जो क्या होती है, मानव निर्मित होती है। जो क्या होती है अभी, मानव निर्मित। मानव निर्मित, मानव निर्मित कौन सी है अपने, मानव निर्मित तो पता है अपने को, जैसे अपने यूज़ करते हैं घर पर जो बल्ब का यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, मानव निर्मित स्रोत हैं एक। जैसे ही जो अपनी लालटेन हो जाती है, जैसे क्या होता है, लालटेन हो जाती है ना, जो हेडलाइट्स हो जाती हैं गाड़ी की, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, गाड़ी की हेडलाइट है वो हो जाती है। ये सभी की सभी चीज़ें क्या होती हैं, ये कृत्रिम स्रोत होते हैं। फिर कृत्रिम स्रोत के बाद अपने, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके बाद अपने पढ़ने वाले हैं इसके बाद प्रकाश। प्रकाश का स्रोत के बारे में कि प्रकाश तो अपनों ने पढ़ लिया। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, भी ऊर्जा होती है। और इसको यदि अपने देखना चाहें तो अभी ऊपर इसको देख लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार इसके अंदर ये भी आया हुआ है, देखो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके अंदर तो प्रकाश के बारे में बता रहा था आपको कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है और जो हमसे क्या है, सूर्य से ऐसे प्राप्त होती है ना, सूर्य से प्राप्त है वो होती है। ठीक है, तो ये सूर्य से प्राप्त किस रूप में होती है, पैकेट्स के रूप में प्राप्त होती है। और इसके क्या है, ये सूर्य क्या है, ये स्रोत है इसके। तो स्रोतों को आगे क्या है, मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, जो है प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। प्रकृति के द्वारा जो भी अपने को मिले हुए हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, अपने कौन से है, प्राकृतिक स्रोत आ जाते हैं। और जो
कृत्रिम स्रोत हैं वो क्या है, अपने मानव निर्मित स्रोत हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, हेडलाइट्स हो गई गाड़ी की, ये सारे के सारे कौन से आ जाते हैं, अपने कृत्रिम स्रोत आ जाते हैं। फिर इसके बाद अपनों ने पढ़ना है आगे। आगे अपने पढ़ते हैं इसके अंदर प्रकाश पथ के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, आगे अपने पढ़ते हैं इसके अंदर प्रकाश स्रोत के बारे में। तो प्रकाश स्रोत, प्रकाश पथ की बात करते हैं कि प्रकाश का पथ कैसा होता है, पथ का रास्ता, है ना। पथ मैंने क्या होता है वैसे, पथ मैंने क्या होता है, ये पथ, पथ मैंने क्या होता है वैसा, पथ मैंने क्या होता है इसका मतलब रा, रास्ता। तो रास्ते की बात करें तो प्रकाश का रास्ता किस प्रकार का होता है, तो प्रकाश हमेशा ही क्या होता है अभी, प्रकाश हमेशा क्या करता है, हमेशा सीधी रेखा में, क्या है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या है, एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, अपने को ये बात। और प्रकाश के लिए, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करने के लिए एक उसको किस, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की बात कर लेते हैं, तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, वो भी आगे बात पढ़ेंगे अपने। इसके बाद जो आने वाला अपना क्या होगा, जिसके अंदर अपवर्तन पढ़ने वाले हैं, अपने अपवर्तन के अंदर पढ़ेंगे कि माध्यम भी दो प्रकार का होता है। किस प्रकार का, एक होता है अपना संघन माध्यम और एक आता है संघन माध्यम, और इसी के अंदर एक आ जाता है अपना विरल माध्यम। कौन सा अपना आ जाएगा, विरल माध्यम। तो ये दो माध्यम है, तो इसके बारे में अपनों ने पढ़ना है आगे, तो अपने पढ़ते हैं भी, है ना। तो संघन माध्यम और विरल माध्यम, तो अभी प्रकाश पथ की बात करें तो प्रकाश पथ में अपनों ने प्रकाश पथ का बताया मैंने कि प्रकाश हमेशा क्या करता है भी, अपना सीधी रेखा में गमन है वो करता है। प्रकाश हमेशा क्या होता है भी, सीधी रेखा में गमन है वो करता है। और दूसरी बात, प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए अपने जिस माध्यम की आवश्यकता होती है वो माध्यम होना चाहिए कौन सा, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम की इसको अधिक जरूरत है वो होती है। ये पारदर्शी का माध्यम होता है तभी ये किरण है, प्रकाश किरण है, ये आगे बढ़ पाती है ना। तो फिर अपने इसी के अंदर क्या पढ़ें, इसके अंदर अपनों ने आगे वाला टॉपिक अपनों ने पढ़ना है। इसी के अंदर क्या आता है अपना प्रकाश पथ के अंदर, कि प्रकाश के पथ के सामने, यदि प्रकाश पथ के सामने यदि कोई अपारदर्शी, यदि कोई भी अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वह किसका निर्माण कर देती है, छाया का निर्माण कर देती है। तो वहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है अभी, छाया का निर्माण है वो हो जाता है। फिर अपने इसके अंदर पढ़ सकते हैं, इसी के अंदर अपनों को पढ़ना है कि आगे की बात अपने पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रकाश का मार्ग है, यहाँ उसकी बात कर चुके हैं अपने, और छाया आ जाती है उसके सामने। क्यों आती है छाया, ये जब क्या होता है प्रकाश के सामने कोई भी अपारदर्शी माध्यम है वो अपना आ जाता है, ये तब हो जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं प्रकाश, जो इसकी प्रकाश की, इसी के अंदर अपने लिख सकते हैं प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल सर्वाधिक अपने को कहाँ पाई जाती है, ये अपने को पाई जाती है भी निर्वात में। तो ये प्रश्न भी आया था आपकी बार अर्धवार्षिक के अंदर की, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अपने को निर्वात में। ठीक है, एक बात इसके अंदर और है कि जो प्रकाश है, जो प्रकाश होता है वो क्या है, द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करता है। प्रकाश कौन सी, जो द्वैत प्रकृति है को प्रदर्शित
करता है। प्रकाश द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करता है। प्रकाश द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित मतलब क्या है इसका, है ना, कि प्रकाश है जब किसी भी माध्यम में चलता है ना, जैसे माध्यम के हिसाब से देखें तो ये जब क्या होता है, ये दो प्रकार की प्रकृति को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, विवर्तन की घटना होती है। क्या होती है, विवर्तन की घटना। इसके अंदर क्या हो जाता है, अपना विवर्तन आ जाता है। विवर्तन क्या होता है, विवर्तन की बात कर लेते हैं। तो विवर्तन होता है कि जब क्या होता है कि जब कोई भी एक प्रकाश के मार्ग में, यदि कोई भी प्रकाश मार्ग के सामने कोई भी एक नुकीली चीज़ आ जाती है ना, नुकीली क्या आ जाता है अभी, कोई नुकीली चीज़ आ जाती है, नुकीली वस्तु जब प्रकाश के सामने आ जाती है तो क्या होता है कि वो क्या हो जाती है, वैसे ही जिस नुकीली वस्तु उसके सामने आएगी तो वो क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से क्या हो जाती है, वहाँ से मुड़ जाती है। आंशिक रूप से पथ से मुड़ जाती है। पथ से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, या पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से क्या हो जाती है, अभी विचलित हो जाती है। तो वो क्या कहलाता है, वो प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। उसे अपने प्रकाश का क्या बोलते हैं, अभी विवर्तन है वो बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रहे इतना कि जब किसी भी प्रकाश के सामने क्या आ जाती है, कोई भी नुकीली वस्तु आ जाती है तो वो आंशिक रूप से अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो उसे अपने बोलेंगे प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, तो इसके बाद अपने आगे पढ़ने वाले हैं, इसी के अंदर आगे का अपना टॉपिक आ जाता है, जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो द्वैत प्रकृति के बारे में नहीं पढ़ा था। द्वैत प्रकृति क्यों प्रदर्शित करता है, ये द्वैत प्रकृति के प्रदर्शित करने का कारण इसका क्या है। तो कारण है इसका, प्रकाश की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने का कारण है इसका। तो सबसे पहला इसका कारण आ जाता है अपना कि ये क्या करता है, ये कारण इसका है अपना विवर्तन। कारण इसका क्या होता है, विवर्तन होता है। विवर्तन, तो विवर्तन में क्या होता है, विवर्तन में होता है कि ये क्या करता है, दो जो द्वैत प्रकृति है इसकी वो कौन सी होती है, वो है एक तो कण, एक तो अपनी कौन सी प्रकृति है इसकी, कणीय प्रकृति है। और दूसरी इसकी क्या होती है, तरंग। इसकी कौन सी होती है, तरंग प्रकृति होती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, ये इन दोनों की तरह, कण और तरंग क्या है, कण व तरंग, इन दोनों की तरह ये क्या करता है, व्यवहार करता है। इन दोनों की तरह व्यवहार करता है, जैसे कण और तरंग व्यवहार करती है की तरह व्यवहार है, ये करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, तो आगे इसके अंदर अपनों ने पढ़ना है कि प्रकाश की पदार्थ के साथ में जब अनोन्य क्रिया होती है ना, तो ये क्या होता है, कणों के रूप में दिखाई देते हैं अपने को। क्या होता है, जब किसी भी प्रकाश, जैसे क्या है, कोई भी प्रकाश है ना, जैसे प्रकाश किरण आती है अपनी, जैसे प्रकाश किरण है किसी भी मान लो वस्तु के साथ टकराती है ना, जब ये क्या करेगी, किसी वस्तु के साथ टकराएगी तो क्या हो जाएगा, ये उस वस्तु के साथ में क्या करेगी, अनोन्य क्रिया करेगी। अनोन्य क्रिया करती है। और अनोन्य क्रिया करवाने पर इसमें अनोन्य क्रिया करवाने पर क्या हो जाता है, करवाने पर क्या होता है, हमें यह क्या है, कणों के रूप में मिलती है। हमें यह किस रूप में आती है, कणों के रूप में, कणों के रूप में क्या होती है, हमें दिखाई देती है, कणों के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये बात अपने को इसके अंदर याद रखनी है भी। इसके बाद अपने इसके अंदर पढ़ेंगे कि ये होती हैं, तो एकदम होता क्या है कि जब क्या होती है, जब प्रावर्तन की बात अपने करें यदि, तो क्या होता है, प्रावर्तन की बात यदि करते हैं तो क्या है कि जितनी अधिक चिकनी सतह होगी, क्या होगा कि जितनी अधिक चिकनी सतह, जितनी चिकनी सतह होगी इसकी, उतना ही अधिक क्या होता है, उतना अधिक प्रकाश का
क्या होता है, परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। तो प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा।